और कुछ गोदी मीडिया भी है। चारों स्तंभ पूरे उनके हैं, इसलिए इस देश में हमारी सत्ता है नहीं और हमारा यहाँ शोषण होता है पूरे बहुजन समाज का। तो हमें होने वाला नहीं है संविधान, इनके बस की बात नहीं है। अगर ये संविधान खत्म करने की बात करेंगे ना, इस इतिहास के पन्नों में फिर भीमा कोरेगांव लिखा जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेके इंडिया न्यूज़ यूट्यूब चैनल में, आपके साथ रविंद्र कुमार। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के फूलपुर में भीम आर्मी व आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा सामाजिक न्याय विशाल रैली का आयोजन 29 अक्टूबर 2023 को किया गया था और तैयारियां खूब ज़ोरों शोरों से है। थोड़ी सी मैं तैयारियां आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो झंडा है, होर्डिंग बोर्ड्स हैं रोडों पर और लाइट्स हैं और टेंट का मैं व्यवस्था दिखा दूं। सारी चीज़ें तैयारी हो चुकी है। आज 28 अक्टूबर है और कल सुबह होते ही यहाँ पर आपको पब्लिक देखने को मिल जाएगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी संगठन और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम, उस पार्टी से तमाम लोग हैं, जिला स्तर से लेकर मंडल तक। तो हम एक एक लोगों से बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर में जो तैयारियां हैं और ये जो विशाल रैली का आयोजन किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या है और विशाल रैली में कितने लोगों की भागीदारी होने वाली है, इस सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। तो हमारे साथ जिला प्रभारी हैं जो आजमगढ़ के हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल रहेगा कि जो ये तैयारियां आज दिख रही है सामाजिक न्याय विशाल रैली की, जो आयोजन किया गया भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा, क्या कुछ उसका कारण है? भाई, कारण यही है। पहले तो मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मैं जिला प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। कारण यही है, सामाजिक न्याय सम्मेलन है कल। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद का आगमन है, मुख्य अतिथि हैं। और जो इस देश में अन्याय शोषण बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है, उसी के लेकर के कुछ हमारी मांगें हैं। जैसे पूरे देश में जाति जनगणना हो और जाति मजहब के नाम पे जो मुसलमानों को जो शोषण किया जा रहा है वो ना हो। जो पदोन्नत में SC ST OBC को आरक्षण मिले, तमाम ऐसे हैं। मॉब लिंचिंग पर नया कानून बने और बनाने के बाद जो भी घटनाएं हो जा रही है उसको रोका जाए। इस तरह से हमारी सारी मांगें हैं गवर्नमेंट। क्या कुछ ऐसी मांगे जो आप अभी कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति व मुसलमान के ऊपर लगातार एट्रोसिटी का जो मामला आता रहा है, इसके खिलाफ आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, न्याय मांगेंगे? और न्याय प्रक्रिया जो मांगने के सिस्टम में किससे आप लोग न्याय की गुहार करेंगे? देखिए, न्याय की गुहार तो भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार से की जाती है और उन्हीं से किया जाएगा। बहर रही बात है कि बहुजन समाज की ना तो सरकार है भाई, आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और कुछ गोदी मीडिया भी है। चारों स्तंभ पूरे उनके हैं, इसलिए इस देश में हमारी सत्ता है नहीं और हमारा यहाँ शोषण होता है पूरे बहुजन समाज का। तो हमारे पास लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे बड़ी ताकत है भारतीय संविधान है। हम लोग पूरा बहुजन समाज भारतीय संविधान के बदौलत लड़ाई लड़ेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी ताकत हमारी है भीम आर्मी संगठन। सर, अभी आप जो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम ले रहे हैं, तो भारतीय संविधान में राइट्स दिया गया है, सभी लोग अपने आवाज़ अपना सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उनको आंदोलन करने का अधिकार, उनको अपनी बात रखने का अधिकार। लेकिन अगर देखा जाए तो भीम आर्मी का अगर कई जगह भी देखा जाता है कि लोग आंदोलन करने के लिए लगातार जाते हैं। अभी मैं कल की बात करूं, पटना में आपके पार्टी के द्वारा, आपके संगठन के द्वारा वहाँ पर रैली की जा रही थी किसी चीज़ की मांग को लेकर। वहाँ पर CM आवास को घेराव किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर किसी भीम आर्मी के जो पदाधिकारी जिला वाइज थे उनको गिरफ्तार कर लिए गए। तो क्या लगता है, संविधान रहते हुए भी आप लोगों को जो न्याय है ये चीज़ नहीं मिल पा रहा, इसके पीछे कुछ क्या कारण रहेगा? बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहे थे, संविधान इतना अच्छा है, अगर चलाने वाला अच्छा होगा तो संविधान बहुत अच्छा साबित होगा। अगर चलाने वाला गद्दार होगा तो संविधान बुरा साबित होगा। चलाने वाले गद्दार हैं। यहाँ हम लोगों के ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर झूठा मुकदमा होता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल भेजा जाता है, अपमानित किया जाता है इस सरकार द्वारा। तो कहीं न कहीं ये संविधान चलाने वाले लोग नहीं हैं, ये तो संविधान मिटाने की बात करते हैं। ये संविधान कौन चलाएगा फिर? संविधान भीम शासन, ये बहुजन समाज है, संविधान को अपने थोड़ी नहीं देगा। ये बहुजन समाज जब तक जिंदा है, जब तक है दम सबके अंदर, ये ख़त्म होने वाला नहीं है संविधान। इनके बस की बात नहीं है। अगर ये संविधान ख़त्म करने की बात करेंगे ना, इस इतिहास के पन्नों में फिर भीमा कोरेगांव लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथ कुछ मंडल के भी लोग हैं, मंडल प्रभारी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अभी इन्होंने कहा संविधान जब तक है, संविधान के तहत हम लोग अपना अधिकार हक ले लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, अभी हाल ही में जो दिल्ली में सम्मेलन G20 का हुआ, उसमें आर्टिकल 1 में लिखा गया इंडिया दैट इज़ भारत, भारत अर्थात इंडिया। तो अभी इन्होंने संविधान का नाम लिया, तो संविधान का जो राइट्स है, जो राष्ट्रपति भवन से खाने का निमंत्रण लोगों को मिला, जो बाहर देश से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आए थे, उसमें इंडिया नाम गायब कर दिया गया। क्या लगता है इस सारी चीज़ों को देखकर? पहली बात तो मैं
आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये जो इंडिया शब्द हटाने का काम कर रहे हैं, ये पूरे भारत के जो सिस्टम को, संविधान को, जो आर्टिकल के तहत जो संविधान के अंदर बनाया गया था इंडिया शब्द का, इंडिया शब्द को मिटाने के लिए कहीं न कहीं ये संविधान को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। तो इसलिए हम लोग संविधान को बचाने के लिए भाई चंद्रशेखर रावण जी, हम लोग मिल कर के भारत को, संविधान को बचाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में हैं और संविधान बचाओ यात्रा निकालने के लिए और सामाजिक न्याय सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। कल 29 तारीख को भाई आ रहे हैं आजमगढ़ फूलपुर में। और सर अपना परिचय थोड़ा। मैं रमेश चमार, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम। अच्छा, तो सर अभी जो तैयारियां यहाँ चल रही है 29 अक्टूबर की, तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? इससे क्या संदेश जाएगा यहाँ फूलपुर की विधानसभा की जनता को या फिर आजमगढ़ को? देखिए, तैयारी को लेकर तो हम कहना चाहूँगा कि जिस तरह अन्य पार्टियों का ज़िले में पूरे पूर्वांचल के धरती पर जो आजमगढ़ का आगाज़ होता है, ये साबित कल 29 तारीख को साबित हो जाएगा कि ये एक आज़ाद समाज पार्टी का फिर उदय होने जा रहा है। ये आजमगढ़ की धरती से एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो करके पूरे भारत में एक संदेश जाएगा कि हम बहुजन क्रांति को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार हैं 29 अक्टूबर के। सर आपका परिचय क्या है? जय। सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा, मेरा नाम जनार्दन है, जनार्दन एडवोकेट। मैं लीगल सेल का विधिक प्रकोष्ठ का जो है कि मंडल प्रभारी हूँ। और ये हमारा सम्मेलन सामाजिक न्याय सम्मेलन विशाल रैली है। ये बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कल आ रहे हैं, यहाँ से संबोधन करेंगे। और न्याय जो स्थिति पैदा हो गई है हमारे देश में, उसको जो है कि हमारे दलित, उत्पेक्षित और सारे जो है जितने भी ओबीसी माइनॉरिटी कि ये जितने भी लोग हैं, सब लोग इस सरकार से, सत्ता के लोगों से कहीं न कहीं पीड़ित हैं। उसी को बचाने के लिए बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ये सामाजिक न्याय सम्मेलन कर रहे हैं। सर सरकार, आप कह रहे हो सरकार से लोग उपेक्षित हैं, लेकिन गवर्नमेंट तो हमेशा वादा करती है कि हम लोगों को सुरक्षा, सम्मान, मान और उनको शिक्षा दे रहे हैं। वादा न कर रही है सरकार, ये भी कह रही है हम करके दिखा रहे हैं। कहाँ करके दिखा रही है? आप बताइए कहाँ करके दिखा रही है? अभी कई आपको कम से कम सैकड़ों घटना ऐसी दिखा दूंगा कि जहाँ जो है कि दलितों का जो है कि वो नहीं। अभी कल की घटना बताऊँ, परसों जो है कि एक मुसहर की जात का व्यक्ति है, वहाँ घटना हुई आजमगढ़ में। ये कौन सा गाँव है, ग्लोबल विद्यालय है, वहाँ के 5 साल का बच्चा है, उसको जो है कि वो सब जो है कि दीवार गिराकर उसमें दबा दिए, चोट लगी। वो सब गए जो है कि वहाँ FIR कराने के लिए, कोतवाल जो है आजमगढ़ नहीं दर्ज किया FIR। कहाँ जो है दलितों का, शोषितों का हो रहा है काम? कौन कह रहा है? और अगर वो आश्वासन दे रहे हैं तो झूठा आश्वासन देकर इस तरीके से थोड़ी काम चलता है। तो फिर कैसे इन लोगों के साथ, जो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, इनके साथ कैसे फिर जस्टिस होगा? तो इसीलिए तो जो है कि हमारा सामाजिक न्याय सम्मेलन इसीलिए है कि हम अपने OBC SC माइनॉरिटी सारे लोगों को समझाने के लिए ये सम्मेलन कर रहे हैं और सारे लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि आपका हित यहाँ नहीं है बल्कि यहाँ है। हमारे लोग जब जाएंगे सत्ता में, हमारे उत्पेक्षित और जो है पीड़ित लोग जब जाएंगे सत्ता में, तो वो उनकी बात को रखेंगे और उनके विषय में सोचेंगे, तब जो है कि उनको न्याय मिल सकता है। ऐसे संभव नहीं है। और सर अभी आप कह रहे हैं कि जो दलित समाज, उनके हाथ में जो कमान नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखा जाता है पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में दलित समाज के सांसद विधायक पहुंच चुके हैं। तो क्या लगता है वो लोग दलित समाज की आवाज़ वहां पर उठाने का काम नहीं करते हैं? फिर कुछ क्या कारण है? बिल्कुल जो है कि जो वहाँ हैं वो निरीह हैं, जो वो सब उन्हीं के लोग हैं। उनको जो है कि उनको तो जो है कि ये जैसे कहते हैं ना, एक खेत में धो रखा जाता है, उसी तरीके से वो पुतले का काम कर रहे हैं। वो पुतले हैं, वो जो है अपने विचार से काम करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि वो सत्ता के दबाव में काम करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों की ज़रूरत थोड़ी ना हमें जो है ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज हित में काम करे, हमारे दलित उत्पेक्षित लोगों के हित में काम करे। आप देख रहे हैं सत्ता में अभी जो है जो बैठे हैं जितने लोग, महंगाई देख रहे हैं। महंगाई के विषय में आपने ध्यान दिया? रोज़ मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, रोज़ जो है कि जनता चिल्ला रही है। जो गैस सिलेंडर जो है कि 400 रुपये में था, 300 रुपये में था, आज कितने में मिल रहा है आप जान रहे हैं? देख रहे हैं 1200-1300 जगह जगह मिल रहा है। तो कहाँ है हमारा दलित उत्पेक्षित व्यक्ति? क्या जो है संभव है भोजन, जिसको जो है भोजन नहीं मिल सकता है? 3-5 किलो तो राशन तो दे रहा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहाँ से दे रही है? 5 किलो राशन से हमारा काम चलेगा? हम कहते हैं